हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क पार्ट 6 और आज के सेशन का हम लोग का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है? 18 दिन में, राइट। और बी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। और सी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। ये हम लोगों का क्या दिया गया है? समय। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम लेके निकालेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। इन दोनों का 60 आता है। देन 2 यहाँ से चला गया, 9, 56, उसका आधा 180। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टोटल वर्क, राइट। तीनों का एलसीएम लेके हम लोग निकाल लिया है टोटल वर्क। अब हम लोग क्या निकालते हैं? क्षमता, इफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, यानी एक अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे? 180 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि आ जाएगा 10। इसका कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9। इसका कितना आ जाएगा? 6 3 18, 6 यूनिट। ठीक है, तीनों का इंडिविजुअल हम लोग का इफिशिएंसी निकल गया, यानी कि प्रतिदिन 10 यूनिट काम कर सकता है ए, प्रतिदिन 9 यूनिट काम कर सकता है बी, और प्रतिदिन 6 यूनिट काम कर सकता है सी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो कौन कार्य को आरंभ करता है? बी और सी। तो बी और सी का प्रतिदिन का कार्य कितना यूनिट हो जाएगा? बी प्लस सी का प्रतिदिन का कार्य हो जाएगा 9 + 6 यानी कि 15 यूनिट। यानी कि बी और सी जो काम आरंभ करते हैं वो प्रतिदिन 15 यूनिट कार्य करने का क्षमता रखते थे। और ये कितने दिन तक काम किया? 2 दिनों तक, यानी कि टोटल कितना कंप्लीट कर दिए? 30 यूनिट। टोटल 30 यूनिट काम बी और सी मिलकर कंप्लीट कर दिया। कितना काम में से? 180 काम में से। ठीक है, तो बचता कितना काम है? 180 में से अगर हम लोग 30 घटा देंगे तो बचा हम लोग का कितना काम? 150 यूनिट काम अब हम लोगों का बचता है। और ये 150 यूनिट काम कौन कंप्लीट करता है? ए। और ए कितना समय लगाएगा? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए का लिए अगर हम लोग समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। किसका? ए का। तो टोटल वर्क कितना है? 150। तो यहाँ 150 लिख दिए, 150। इफिशिएंसी ए का कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 15 डेज। तो शेष बचा हुआ कार्य कितना था? 150 यूनिट था। तो ये 150 यूनिट ए कितना दिन में पूरा करता है? तो ए 15 डेज में पूरा कर सकता है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि बचा हुआ काम, शेष काम ए कितना दिन में पूरा करेगा। तो आंसर हम लोग का कितना आ गया? 15 यूनिट। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आई होप सो ये चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछा गया है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे। ठीक है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः कितना कितना घंटा था? 6 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा। 6 घंटा, 4 घंटा और 12 घंटा। ये क्या दिया गया था? हम लोग का समय, जो कि किस में था? घंटे में था, आवर्स में। ठीक है, आवर्स में दिया गया था। अब क्या पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। टोटल वर्क तभी निकल पाएगा। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे कैसे? एलसीएम लेकर। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क। ऑलराइट, टोटल वर्क जब हम लोग का निकल गया, अब हम लोग क्षमता भी निकाल सकते हैं। तो क्षमता निकाल लेते हैं, इफिशियंसी। क्षमता मतलब इफिशियंसी। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। यानी कि ए का क्षमता कितना निकल गया? 2, बी का क्षमता 3 और सी का क्षमता 1। अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों का क्षमता को ऐड कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 + 3 + 1 यानी कि 6 यूनिट। ठीक है, तो तीनों मिलकर प्रतिदिन 6 यूनिट काम को पूरा करता है। टोटल वर्क कितना है? 2। प्रतिदिन नहीं, एक्चुअली ये घंटे में दिया गया है। ठीक है, तो 6 घंटे
6 यूनिट काम करता है प्रति घंटा, ठीक है, 6 यूनिट काम करता है क्या कितने समय में, प्रति घंटा में, ठीक है। तो 12 यूनिट काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 2 आवर, ठीक है। तो 12 यूनिट काम को यानी कि पूरा काम को करने में तीनों मिलाकर कितने कम समय में कर देगा पूरा काम, तो पूरा काम तीनों मिलकर 2 घंटे में कंप्लीट कर देगा। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, कि तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया, 2 घंटा। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेले 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय मिलकर कितना समय में, ये जो समय दिया हुआ है कितना दिन में दिया हुआ है, दिनों में दिया गया है ना, हाँ दिनों में दिया गया है, कितना दिन में, 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और एक आदमी इस काम को कितना दिन में पूरा करता है, एक पुरुष अकेला इस काम को 6 दिन में करता है, अकेला 1, ठीक है। और एक लड़का कितना दिन में, 18 दिन में पूरा करता है। ऑलराइट, ये निकल गया। तो काम को पूरा करता है कौन और कितने काम को पूरा करता है ये तो नहीं पता है, तो कितना काम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क को ही कितना काम कहते हैं या फिर पूरा काम। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। तो यही हो गया हम लोगों का टोटल वर्क। अब क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो क्षमता निकाल दीजिए। तो क्षमता देखिए, मैन, वुमेन और बॉय का क्षमता कितना निकल जाएगा, 6। सिर्फ मैन का कितना निकल जाएगा, 3। और सिर्फ एक लड़के का इफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 1। अब हम लोग वुमेन का इफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं जब मैन, वुमेन और बॉय का इफिशिएंसी में से एक मैन का एफिशिएंसी निकाल लेंगे और बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी कि घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वुमेन का एफिशिएंसी हम लोग का आ जाएगा। तो मैन, वुमेन और बॉय का एफिशिएंसी कितना है, 6। इसमें से हम लोग घटा देंगे मैन का एफिशिएंसी, तो ये है 3। और इसमें से घटा देंगे हम लोग बॉय का एफिशिएंसी, यानी कि कितना है 1, तो आ जाएगा हम लोग का वुमेन का, यानी कि 2। वुमेन की क्षमता कितना निकल गया, 2 यूनिट। अब हम लोग इसके लिए समय निकाल सकते हैं। समय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 18 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना दिन लगाएगा, 9 दिन, ठीक है। 9 डेज में एक वुमेन इस 18 यूनिट काम को पूरा कर सकती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 9 डेज, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो चीज़ें देखिए बहुत ही सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। और अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है सिर्फ यही 3 को लेकर चले हैं, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो ये काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, बस छोटा सा इसमें अलग चीज़ ये दिया गया है कि अंतिम 6 दिन में क्या करता है, लड़का चला जाता है और आदमी अकेला 6 दिनों तक, लास्ट के अंतिम जो 6 दिन रहता है उसमें अकेला काम करता है, ठीक है। यही चेंजेस थोड़ा सा दिया गया है। तो सिंपल सा चीज़ें हैं, बस इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया गया है। पहला कंडीशन क्या दिया गया है कि एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 24 दिन में, ठीक है। ये समय हम लोगों का दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया गया है, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो ये काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो देखिए पहले जब कहा किया था तो ये काम दोनों मिलकर जब कर रहा था 24 दिन में कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि आदमी अकेला काम कर रहा है लास्ट के 6 दिन, तो इस तरह से ये काम 26 दिन में पूरा हो रहा है।
यानी कि जो 24 दिन में पूरा होने वाला था अब वो 26 दिन में काम पूरा हो रहा है, ठीक है, 26 डेज में। लेकिन इन 26 डेज में से ये जो लास्ट के 6 दिन है, ठीक है, काम यहाँ पे अगर ख़त्म हो रहा है तो ये लास्ट का 6 दिन हुआ, तो लास्ट का 6 दिन में कौन काम करता है, मैन वर्क करता है, ठीक है। तो सिर्फ अगर 6 दिन आदमी अकेला काम करेगा तो इस 20 दिन में कौन कौन काम करेगा, मैन और बॉय दोनों काम करेगा, राइट। टोटल देखिए काम, पूरा काम 26 दिन में कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर नंबर लाइन को देखिएगा, ठीक है, तो 26 दिन में काम पूरा हो रहा था और लास्ट के 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है। तो बताइए 20 दिन में तो वो दोनों साथ में काम कर रहे थे ना, मैन और बॉय, ठीक है, एक आदमी और एक लड़का 20 दिन तक तो साथ में काम कर रहे थे। अब देखिए हम लोग काम नहीं जानते हैं कि टोटल वर्क कितना है, इसलिए भी नहीं जान पाते हैं, और हम लोग इफ़िशियंसी को भी नहीं जानते कि इसकी क्षमता कितना है, मैन का एफिशिएंसी कितना है, बॉय का एफिशिएंसी कितना है, ये भी हम लोग नहीं जानते। तो हम लोग इफ़िशियंसी को मान लेते हैं, इफ़िशियंसी को हम लोग मान लेते हैं क्षमता। देखिए इंडिविजुअल नहीं मान सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन में ही हम लोगों को मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इफ़िशियंसी जो है मैन और बॉय का दोनों मिलाकर 1 यूनिट काम कर सकते हैं, दोनों मिलाकर मैन और बॉय दोनों मिलाकर 1 यूनिट काम कर सकते हैं। मैन और बॉय का इफ़िशियंसी कितना मान लिए, 1 यूनिट। अब हम लोग टोटल वर्क भी निकाल लेंगे, ठीक है, टोटल वर्क भी निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, इफ़िशियंसी इंटू टाइम कर सकते हैं हम लोग। तो इफ़िशियंसी हम लोग कितना माने, 1, और टाइम कितना है 24, तो ये हो गया 24 यूनिट, ठीक है। ये जो 24 यूनिट निकला वो प्रश्न का पहला लाइन से निकला, ठीक है, ये 24 यूनिट क्वेश्चन से निकला, और यही एक्चुअल में अभी तक टोटल वर्क है। इसको तो ये तो अनुमानित है, ठीक है। अभी देखिए मैन और बॉय कितना दिन तक इस कंडीशन में काम कर रहे हैं, ये जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ था इसके अनुसार मैन और बॉय 20 दिन तक काम कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि मैन और बॉय का जो इफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। तो टोटल कितना यूनिट काम ये लोग साथ में करते हैं, तो टोटल 20 यूनिट काम को साथ में करते हैं, ठीक है, 20 इंटू 1 20 यूनिट वर्क साथ में करते हैं। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया, 4 यूनिट का, और ये जो 4 यूनिट है वो आदमी अकेला कंप्लीट करेगा, ठीक है, वो आदमी क्या करेगा, अकेला कंप्लीट करेगा इस 4 यूनिट वर्क को। इस 4 यूनिट वर्क को आदमी अकेला कंप्लीट करेगा कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक है। तो हम लोग इसका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो मैन का क्षमता कितना निकल जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्क, इसका बचा हुआ कितना है 4 यूनिट, और इसको कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 6 दिन में। तो 4 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 2/3, ठीक है। मैन का इफिशियंसी कितना आ गया, 2/3। अब हम लोग बॉय का भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। जब हम लोगों का मैन का इफिशियंसी निकल गया तब हम लोग बॉय का भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोगों ने माना था मैन और बॉय का इफिशियंसी कितना, 1 यूनिट, मैन और बॉय का इफिशियंसी कितना माना था, 1 यूनिट, 1 यूनिट माने थे, जिसमें से मैन का इफिशियंसी कितना आ गया 2/3। तो 2/3 यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 - 2/3 यानी कि 1/3 यूनिट, ठीक है। तो बॉय का एफिशिएंसी भी हम लोग का निकल गया, ये निकल गया हम लोग का क्षमता किसका, बॉय का। तो बॉय का क्षमता कितना निकल गया, 1/3 यूनिट। अब हम लोग डे भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हम लोग का है 24 यूनिट, इंडिविजुअल क्षमता भी निकल गया, बॉय का भी क्षमता निकल गया, मैन का भी क्षमता निकल गया। अब हम लोग दिन भी निकाल सकते हैं जो एक्यूरेट दिन है, राइट। तो क्वेश्चन में किसका निकालने के लिए कहा गया था, लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो बॉय के लिए निकालना है, डेज किसके लिए निकालना है, बॉय के लिए। तो बॉय का इफिशियंसी के साथ टोटल वर्क को डिवाइड दे देंगे। टोटल वर्क हम लोग का कितना है 24 यूनिट, ठीक है, और बॉय का इफिशियंसी कितना आया 1/3, 1 डिवाइडेड बाई 3, या 3 के किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 इंटू 3 कितना आ जाएगा 72 डेज, और यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। अब यदि हम लोग से पूछा जाता कि मैन इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मैन के एफिशिएंसी के साथ डिवाइड दे देते हैं, किसको, टोटल वर्क को, ठीक है।
तो अगर हम लोग का मैन का पूछा जाता, मैन का डेज कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क हम लोग का कितना है 24, और मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया, मैन का एफिशिएंसी आया 2/3, तो 2/3 से भाग देते तो 3 ऊपर चल जाता है मल्टीप्लाई, और ये चला जाता है 12, यानी कि 36 दिन लगाता है। ठीक है, तो मैन इस काम को करने में कितना समय लगाएगा था, 36 दिन, और बॉय कितना दिन लगा रहा है, 72 दिन, 72 डेज। ठीक है, और 36 डेज किसके लिए है, मैन के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का दे दिया गया था, इसीलिए समझाने में इतना समय लगा, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ें। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या है, 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वो बी की सहायता से शेष भाग को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। क्या कहा गया है कि ए कोई कार्य का 7/10 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, ये कर रहा है 15 दिन में, और क्या बताया गया है, उसके पश्चात वो बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो अब एक बात बताइए कि ये जो 7/10 दिया हुआ है भाग काम कितना दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में पूरा कर रहा है, ये डेज है, और शेष काम हम लोगों को निकालना है। तो शेष काम कितना हो जाएगा, तो देखिए जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया रहे ना, तो शेष भाग कैसे निकालेंगे, ये जो 10 दिया हुआ है हर में, तो 10 में से 7 काम कौन करता है, 15 दिन में ए करता है, तो 10 में से कितना काम कर लेता है, 7 काम, तो बचता कितना है, तो 3 काम बचता है। कितना में से, 10 में से ही बचेगा, कितना, 3 काम, और ये किसकी सहायता से करता है, ए बी की सहायता से करता है। कितने दिन में करता है, 4 दिनों में करता है। राइट, यही तो क्वेश्चन में दिया गया है। ये चीजें समझ में आई। देखिए कभी भी आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हमेशा ये जो, इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो हर जो रहता है वो पूरा काम होता है या फिर टोटल काम होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान सकते हैं, और जिसमें से 7 काम कंप्लीट हुआ रहता है। 10 में से 7 काम ए कर रहा है 15 दिन में, तो बचता है कितना काम, तो 10 में से 3 काम बचेगा ना, तो वही चीज़ लिखा है मैंने। अगर आपको ये वाला बात नहीं समझ में आता है इस तरह से, तो दूसरा तरीका ये है कि 1 में से इस 7/10 को घटा दीजिए, यही होता है शेष कार्य। शेष कार्य क्या होता है, जब भी किसी भाग को 1 में से घटा देंगे तो वो शेष भाग हम लोगों का निकल जाता है। ये होता है कंप्लीटली बेसिक। ठीक है, बेसिक मेथड से हम लोग इस तरह से निकालते थे। कितना हो जाएगा, 10 - 7 यानी कि 3/10, इसमें भी 3/10 ही आएगा। वही लॉजिक को यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से यूज किया जा रहा है। राइट, तो उसके बाद हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क में, तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि ये भाग में जब काम दिया हुआ रहता है, इतना बटा इतना भाग, इतना बटा इतना भाग, तो हमेशा एक भाग काम निकालिए। ठीक है, तो एक भाग काम कितना हो जाएगा, 15 / 7, और ये जो 10 है वो इंटू हो जाएगा यार यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 150/7 दिन। ठीक है, और इसके लिए भी हम लोग एक भाग काम निकालेंगे, तो एक भाग काम कितना हो जाएगा, 4 / 3, और ये 10 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 40/3 डे में पूरा करेगा। ठीक है, तो a + b कितना दिन में पूरा कर रहा है, 40/3 डे में। ठीक है, तो और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए तथा बी मिलकर, पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। तो पूरे कार्य को a/b मिलकर, ए और बी मिलकर, पूरे कार्य को ए और बी मिलकर 40/3 दिन में पूरा करेगा, यानी कि 13 सही 1/3 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए और बी पूरा काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 40/3 दिन ही हम लोग का आंसर आएगा, यानी कि 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। और राइट,
तो आज भी हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया है। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे मैंने किया वो आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में टाइम एंड वर्क का, और हम लोग कवर कर रहे थे नवीन RS अग्रवाल की किताब, ठीक है, एशियन पब्लिकेशन। ऑलराइट, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो NR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।